नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल छिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुदरेन्द्रयमानि लेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद गणे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगदधाम नमामि तत्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लितम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसद गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तन्तापवर्गमखिलो धारं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राण प्रयाण समये
कफवात पित्तहि कंठावरोदन विदु स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धि पोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अब तो राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। अब तो राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। अब तो राम दरस रस बरसे
जैसे सावन की झड़ी। अब तो राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी रे प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी रे प्यासे प्राणों पे पड़ी। राजा राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। अब तो राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। हरि बोल। राम लखन अनमोल नगीने अबद अनूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल लगीने अवध गोठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने अबद अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल लगीने अवध गोठी में जड़ दीने। सीता ऐसे सोहेर जैसे मोती की लड़ी। सीता ऐसे सोहरे जैसे मोती की लड़ी। राजा राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राजा राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। अब तो राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। हर सावन की झड़ी रे प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी रे प्यासे प्राणों पे पड़ी। राजा राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। हरि बोल। राम सिया के दर्शन पालो। हाँ राम सिया को मना लो। राम सिया के दर्शन पालो। चलनी दर्शन करे आवे कहा सोचत खड़ी। चलनी दर्शन कर आवे कहा सोचत खड़ी। सजा राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। राजा राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम
बरसे जैसे सावन की लड़ी। सीताराम तरस रघुवर से जैसे सावन की लड़ी। राजा राम तरस रस बरसे जैसे सावन की लड़ी। जैसे सावन की लड़ी। जैसे सावन की लड़ी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, श्री रास बिहारी सरकार की जय हो, श्री बालकृष्ण लाल की जय हो, श्री गोपीकांत भगवान की जय हो, अनंत श्री विभूषित यत चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, परम पूज्य ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो, अनंत श्री विभूषित भागवत भूषण परम पूज्य ब्रह्मलीन सदगुरुदेव भगवान स्वामी श्री दीनदयाल पांडे जी महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जमुना मैया की जय हो, तुलसी मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, श्री भारत माता की जय हो, संत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़ित वृंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत हम सब लोग यहाँ गोपी गीत जो गोपियों की अंतर मन की दशा है, भगवान कृष्ण के विरह में जो उनके उद्गार हैं उनको जो व्यक्त कर रहे हैं, उन उद्गारों को सुनने के लिए, उस प्रेम की मन भावना को जानने के लिए, बल्कि यूं कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रेम की शिक्षा लेने के लिए हम सब यहां उपस्थित होते हैं रोज। सज्जनों, प्रेम एक अंतर्दृष्टि देता है। बाहर की आंख बंद होने पर भी प्रेमी अपने प्रियतम के संबंध में सब कुछ देख लेता है। एक उड़िया बाबा जी थे महाराज, उनके एक भक्त थे, तो वो उड़िया बाबा के पास नहीं रहते थे, उड़िया बाबा से थोड़ा दूर रहा करते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनके पास जाता और उनसे महाराज से पूछता, महाराज आप उड़िया बाबा से इतना प्रेम करते हैं, तो ये बताइए क्या उड़िया बाबा इस समय क्या कर रहे होंगे? तो मीलों की दूरी पर थे वो, और आंख बंद करके, और वो देख लिया करते थे, आंख बंद करके देख लेते थे कि इस समय उड़िया बाबा क्या कर रहे हैं। इस समय खा रहे हैं, इस समय सो रहे हैं, इस समय उनकी वृत्ति तन्मय हो गई थी। मीलों दूरी उनके लिए कुछ नहीं थी, आंख बंद करके सब देख लिया कि महाराज जी क्या कर रहे हैं। तो प्रेम में अपने प्रियतम के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की अद्भुत शक्ति है। इसलिए कहते हैं कि प्रेमी 7 तालों के भीतर बंद वस्तु को भी देख सकता है, परंतु प्रेम जरा सच्चा होना चाहिए। प्रेम अपने प्रियतम के संबंध में अद्भुत जानकारी रखता है। तो गोपी है
विरह में, विरह की अवस्था में, जिनके लिए भी अपना भोग, कुटुंब, शरीर, धर्म, जाति, लोक, परलोक सब छोड़ करके आ गई, जिनके लिए सर्वस्व त्याग दिया, भाई उन्हें ठुकराकर अंधेरी रात में जंगल में छिप किया। अब समझो जरा दशा गोपियों की क्या होती है। जब प्यारे श्याम सुंदर उनको गोपियों को छोड़ करके छिप जाते हैं जाकर के, तो गोपियां कहती हैं कि हमारे हृदय में काम छिपा हुआ है। और जिसके हृदय में काम आ जाता है फिर वहां श्याम नहीं रहता। गोपियां कहती हैं हमारे हृदय में काम छिपा हुआ है। जैसे कोई पहाड़ों की चार दीवारी बनावे और उसके भीतर एक गुफा होवे और उसमें जाने का कोई दरवाजा नहीं हो, आसपास सुरंग ना हो, बड़ी दूर पर हो, तो जरा अपने हृदय को देखो ना, तो गोपी का जो हृदय है वह तो पहाड़ का दुर्ग है और दरवाजा नहीं है आसपास। आने जाने के लिए सुरंगें जो हैं वह भी आंख की, कान की, नाक की, वे भी बड़ी दूर हैं। और ये काम रूप जो शत्रु है वह जाकर के हृदय में छिपा हुआ है। तो गोपियां कहती हैं कि यदि इस शत्रु को मारना हो, यदि इस शत्रु को वश में करना हो, तो पहले जो उस दुर्ग का, उस किले को तोड़ेगा, माने उस किले को तोड़ करके रास्ता बनाना चाहिए। तो इसलिए हे श्री कृष्ण, हम आपसे कह रही हैं कि आप अपना चरण हमारे वक्षस्थल पर मारो। कृणु कुचेषुनः कृन्दिहृच्छयम्। जब आप हमारे हृदय पर अपना चरण प्रहार करोगे, हमारे वक्षस्थल पर जब मारोगे, तब इसके भीतर बैठा हुआ, किले में बैठा हुआ जो दुश्मन है, ये काम ये नष्ट हो जाएगा। आप मन ही मन अगर ये ध्यान करें कि भगवान कृष्ण का जो चरणारविंद है वह हमारे हृदय पर है, तो काम नहीं आएगा। और मैंने कल बताया कृष्ण का बेटा है काम, तो बाप के सामने आने में थोड़ा संकोच तो करेगा ही। ये दुनियावी लोग जिस काम के चक्कर में नाचते फिरते हैं, तो और भक्त लोग उसको ललकारते हैं, रे कंदर्प करम कथरते हसी किम कोदंड टंकार अवही। अरे काम, तू क्यों अपने हाथ को गंदा करता है धनुष्वाण चढ़ाकर? तुमको मालूम नहीं है? चेतस चुंबित चंद्रचूर्ण चरण ध्यानामृतम वर्तते। हमारा जो चित्त है वह चुंबित चंद्र चूर्ण चरणा ध्यानामृतम, चंद्रचूर्ण भगवान शंकर के चरणारविंद का चरण जो ज्ञानामृत है उसका चुंबन कर रहा है। तू क्यों अपना हाथ गंदा करता है काम? अब महाराज बात यह है कि ये जो काम है इसके पास कोई बाण नहीं है, कोई धनुष नहीं है। पुष्प धनुआ बोलते हैं इसके पास जो है, फूलों वाला धनुष, फूलों के ही बाण। तो इसके ऊपर कोई लोहे के धनुष बाण या लोहे का बाण चलावे तो कैसे उचित महाराज रहेगा? तो ते पदाम्बुजम कृण कुचेषुना, अपने चरणों के जो कमल खिले हुए कमल हैं, जैसे तुम्हारे चरणों में कमल हैं, तुम्हारे चरण कमल के समान कोमल हैं, इसलिए अपने कोमल चरणों को हमारे हृदय पर रख दो। और जब फूल का फूल से मुकाबला हो जाएगा तो भगवान के चरण भी पुष्प हैं और कामदेव का धनुष बाण भी पुष्प है। अच्छा, ऐसा समझो कि कामदेव एक हाथी है, समझ लो। बड़ा सुंदर उदाहरण यहां दिया है। कामदेव हाथी है, बड़ा मतवाला हाथी है और लोगों को परेशान करने वाला। हाँ, और भगवान के जो चरण हैं उनमें चिन्ह है अंकुश का। किसके? भगवान के चरण में 16 चिन्ह हैं। एक चरण में कितने? 16। और दोनों चरणों में भगवान के 32 चिन्ह हैं। उनमें एक चरण है अंकुश का। बोलो राधे राधे। 16 दूनी और 32 में एक चिन्ह किसका है? अंकुश। कभी चरण देखना भगवान का, उसमें अंकुश का चिन्ह बना हुआ। तो अपने चरणारविंद, गोपियां कहना चाहती हैं
कि आप अपने चरणारविंद से हमारे हृदय पर प्रहार करो, जिसका अर्थ है कि तुम्हारे चरणों में जो अंकुश हैं उससे हर कामरूपी मत वाले हाथी को वश में कर लो, क्योंकि हाथी जो है वो अंकुश से ही वश में आता है। अब ऐसे समझो कि भगवान के दाहिने और बाएं चरण में 16-16 चिन्ह हैं। इन सभी चिन्हों के द्वारा काम को वश में करना। अब दूसरी बात, काम जरा कमजोर है और श्री कृष्ण प्रबल है, ये बात आप ध्यान में लेंगे। एक श्रुति होती है और एक स्मृति होती है, ये तो आप जानते हैं कि श्रुति मानी वेद और स्मृति मानी मनु आदि की जो स्मृतियां हैं। ये निर्णय किया गया कि जहां श्रुति और स्मृति में परस्पर विरोध होवे वहां श्रुति ही प्रमाण होती है, स्मृति प्रमाण नहीं होती। ये जो कामदेव है ये हृदय में स्मृति से उदय हुआ है, ये स्मार्त है, समझ लो। स्मृति किसी रूप में याद करो, जैसे किसी भोग की याद करो तो महाराज जब भोग की याद आएगी तो दोबारा काम सिर पे चढ़ने लगेगा, दोबारा याद बनेगी, तो स्मृति, उसकी स्मृति बनी रहे। और किसी के श्रृंगार की याद करो, स्मरण से काम का उदय होता है। इसलिए संस्कृत भाषा में काम का एक नाम है स्मर, स्मरहा स्मृति समुद्भवा। तो ये काम हृदय में कहां से आता है कि पुरानी बातें याद कर करके लोगों को ज्यादा सताता है, ये स्मृति से पैदा होता है। और महाराज श्री कृष्ण स्मृति से नहीं, श्री कृष्ण किससे आते हैं? बोले श्री कृष्ण श्रुति से आते हैं। ये दृष्टि है, श्रुति से आना माने सुन सुनकर, वेद से, शास्त्र से, पुराणों से, संतों से सुन सुनकर अपने हृदय में भरते हैं। वासना के संबंध से हृदय में काम आता है और साधना के संबंध से हृदय में कृष्ण आते हैं। बोलो राधे। स्मृति से काम आता है और श्रुति से, श्रवण से, तो श्रवण कीर्तनम विष्णु हो, हाँ कृष्ण आते हैं। तो दर्शन है प्रत्यक्ष, कैसे श्रवण और स्मृति प्रबल होती है। ये कहते हैं कि स्मृति से हमारे हृदय में काम आया है और श्रुति की दृष्टि से तुम आओ और हमारे हृदय में जो काम है उसको नष्ट कर दो। असल में काम में दोष नहीं है, काम का जो विषय है, जिसके प्रति काम है, भाई अगर धर्म के विरुद्ध है तो दोष है, अर्थ के विरुद्ध है तो भी दोष है, काम अगर मोक्ष के विरुद्ध है तो भी दोष है, और काम अगर अपने नैतिक संबंधों के विरुद्ध है तो भी दोष है। नैतिक संबंध में अगर काम है तो यह लिखा है धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भारतर्षभ। धर्मो विरुद्धो, धर्म में क्या क्या आता है? काम हम अपने कर्म से करें तो धर्म विरुद्ध नहीं हुआ। अगर काम पत्नी के प्रति है तो धर्म विरुद्ध नहीं हुआ, लेकिन अगर काम किसी अनैतिक संबंधों के प्रति है तो निश्चित रूप से काम दैत्य बनकर के तुम्हारे जीवन में आएगा। और अपने नैतिक संबंधों के प्रति अगर तुम्हारा काम है तो निश्चित रूप से वह काम देवता बन जाता है। अब यहां लिखा हो, इसका अर्थ हुआ कि पुरुषार्थ से अविरुद्ध जो काम है, अपने हृदय में भगवान का वह भगवान का स्वरूप है, आप इसको ध्यान से देखो तो पुरुषार्थ के अविरुद्ध माने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला, मोक्ष का सत्यानाश न करे और केवल भगवत संबंधी हो गए। जो संसार के विषयों की कामना हम नहीं करते तो कामना जो है भगवत विषयक हो जाती है। जहां संसार के विषय की कामना नहीं है वही कामना भगवत विषयक है। भगवत विषयक कामना क्या है? बोले देखो, ये सारी सृष्टि भगवान के इशारे पर बनती है। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की वो भगवान की आज्ञा से की। ब्रह्मा जी जब भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ
और कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान ने आज्ञा दी कि जाओ सृष्टि करो। उन्होंने कहा मोह हो जाएगा, तो भगवान ने ज्ञान दे दिया उन्हें 4 श्लोकों में। उसी ज्ञान को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। उस ज्ञान के आधार पर ब्रह्मा जी ने, विधाता ने सृष्टि का प्रारंभ किया। अब भगवान भी चाहते हैं, काम भगवान ने प्रकट किया है। किस लिए? अगर जीवन में काम नहीं होता तो भगवान की सृष्टि नहीं होती। अब काम का प्रयोग धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी तो कहते एक नहीं 500 संतानें प्रकट हो, हमारी सृष्टि बढ़ेगी। अपना घर फलता फूलता कौन नहीं देखना चाहता है? तो वहां काम धर्म विरुद्ध नहीं है, वहां धर्म के अनुरूप काम है। पति पत्नी के संबंधों में अगर काम है तो वो धर्म के अनुरूप है, और अगर पत्नी और पति से हटकर के काम है तो निश्चित रूप से वे धर्म के विरुद्ध है। और वहां पर महाराज चारों पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं जीव के। जब जीव अपने धर्म विरुद्ध कार्य करता है तब ना वहां धर्म रहता है, ना वहां अर्थ रहता है कोई, न काम का कोई। काम का तुमने दुरुपयोग कर ही लिया, एक का दुरुपयोग करने से चारों नष्ट होते हैं। बोलो राधे राधे। माने लेकिन जब वही काम धर्म के अनुरूप हो तब वहां वह दिव्य हो जाता है, उसका दिव्यीकरण हो जाता है, और वहां काम के अंदर फिर भगवान आ जाते हैं तो काम का चोला फट जाता है, कायाकल्प हो जाता है काम का, और वह भगवान के साथ जुड़ता है। बोलो राधे राधे। असल में ज्ञान क्या है? ये घड़े का ज्ञान है, ये मकान का ज्ञान है, ये कपड़े का ज्ञान है। अच्छा देखो, ये जो रोशनी हो रही है ना, हाँ, तो इसमें औरत भी दिख रही है, इसमें मर्द भी दिख रहा है। औरत मर्द तो महाराज अलग अलग हैं, लेकिन रोशनी अलग अलग है क्या? एक रोशनी है और एक रोशनी में दोनों अलग अलग भी दिखते हैं, एक ही आंख से दोनों दिखते हैं। ऐसे ही ज्ञान होता है क्या? विषय होते हैं जुदा जुदा, माने अलग अलग, लेकिन विषय का जो भेद है उसको ज्ञान पर आरोपित करके कहते हैं घट ज्ञानम जातम घट ज्ञानम नष्टम, पट ज्ञानम जातम, पट ज्ञानम नष्टम। माने विषय का जो आना जाना है उसका आरोप ज्ञान पर हो जाता है। इसी प्रकार प्रेम नाम की जो वस्तु है बिल्कुल आनंद रूप आह्लादनीय है। ये आनंद रूप जो आह्लादनीय है, वह तो जैसे ज्ञान वैसा ही प्रेम। तो जैसे ज्ञान जो है वह महाराज चोर का होगा तो ज्ञान चोराकार हो जाएगा, और वही ज्ञान जब संत का होगा तो वह ज्ञान संताकार हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्रेम जब संसार के विषय पुरुष से होता है तो ये कामाकार हो जाता है, और जब यही प्रेम महाराज भगवान के साथ होता है तो ये विशुद्ध प्रेमाकार हो जाता है। तो ये तो विषय की गंदगी है, उसका आरोप प्रेम पे करने पर उसका नाम काम हो जाता है, और विषयगत गंदगी निकल करके श्री कृष्ण के साथ जुड़ता है। मुरली मनोहर पीताम्बर धारी श्याम सुंदर जब आकर हमारे बक्ष स्थल पर क्रीड़ा करने लगते हैं तब वह काम नहीं रहता, तब वह प्रेम हो जाता है। गोपियां कहती हैं कि आप इस काम को नष्ट कीजिए। अब आप काम को देखो, आजकल महाराज लोग निष्कामता का ढोंग करते हैं। एक ब्राह्मण आया एक सेठ की दुकान पर, बोला सेठ जी आज एकादशी है, पूर्णिमा है, ग्रहण है, आज दान करने से पुण्य मिलेगा, हाँ स्वर्ग मिलता है। सेठ जी बोले बाबा हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, जाओ, हम तो निष्काम हैं, हम तो महात्माओं का सत्संग करते हैं, हम कोई मामूली आदमी थोड़े ही, जाओ तुम यहाँ से। हम ना एकादशी मानते हैं ना पूर्णिमा मानते हैं, हमारे लिए कोई फर्क नहीं। एकादशी में पूर्णिमा में रोज भगवान का दिन है, सब जगह भगवान है। इतनी देर में एक व्यक्ति आया उनकी दुकान पर और बोला सेठ जी अगर तुम इतना रुपया हमें दे दो
तो एक ऐसा परमिट तुम्हें दिलावें कि तुम्हें 5 लाख की आमदनी हो जाए। सेठ जी ने कहा कि हाँ भाई, ये सौदा तो महाराज बहुत बढ़िया है, लो 5,000, हमें तो 5 लाख की आमदनी करवा दो। अब तुम्हारी निष्कामता सेठ जी, वो व्यक्ति जो वो संत जी जिन्होंने कहा कि कुछ दान कर लो, वो संत जी बोले अब कहाँ गई तुम्हारी निष्कामता सेठ जी, बोलो कि निष्काम तो है ही भैया। बोले सेठ जी ने कहा निष्काम भाव से घर में बच्चे होंगे, निष्काम भाव से ब्लैक भी करेंगे, निष्काम भाव से घूस भी दे देंगे, निष्काम भाव से पैसा भी इकट्ठा करेंगे, और जब धर्म का काम आवेगा तब कहेंगे हम तो निष्काम हैं, धर्म काहे को करें। तो ये तो खुद धोखे में हैं। लोग राम के गुलाम नहीं, वे लोभ के गुलाम हैं, वे काम के गुलाम हैं। जहां पैसा मिलना हो वहां तो सकाम है, और जहां धर्म मिलना हो, वहां पुण्य मिलना हो, वहां निष्काम। ये उल्टी निष्कामता है महाराज। तो ऐसे निष्काम नहीं। अब देखो ये कैसे समझाया इसमें कि भगवान के चरणारविंद कैसे हैं, कि चाहे तुम ये भाव करो कि हमारे हृदय पर रखे हैं, या ये भाव करो कि हमारे हृदय के भीतर हैं, जब तक चरणारविंद का ध्यान रहेगा तब तक तुम्हारे हृदय में संसार के विषय की कामना नहीं आएगी। तो इसलिए बताया क्रंद हृच्छया। अब दूसरी बात कही कि फण फणार्पितम का अर्थ है दोष निवर्तकम। कालिया नाग के अंदर जो विष था, जो दोष था, उसको इन्होंने दूर कर दिया। और श्री निकेतनम का अर्थ है सकल सौभाग्य भाजन। तृण चरानुगम का अर्थ है सुगम, माने गायों के पीछे पीछे चलने वाला सुगम है। और प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, जो अभिमान छोड़कर आवे उसके सारे पाप वह मिटा देता है। असल में भगवान की दृष्टि में पाप दिखता ही नहीं। जब दृष्टि में भगवान आ जाते हैं तो फिर वहां पाप नहीं दिखता। हाँ, तब भगवान बोले गोपियों तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारे वक्षस्थल पर अपने चरणारविंद रखूं। तो बोली कि मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनु यया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यति रधरसी धुना प्यायस्व नः। देखो सब सीधा अर्थ सुनाते हैं, मैं पहले इसका उल्टा अर्थ सुनाता हूं। पहले उल्टा अर्थ सुनो। जो मीठी चीज होती है वह सीधी उल्टी सारी मीठी होती है, समझ में नहीं? जैसे जलेबी को सीधी पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे घुमाकर पकड़ो, वो सब तरफ से मीठी है महाराज। तो जो मीठी वस्तु है उसको वो हर तरफ से मीठी लगेगी, सीधी चाहे उल्टी। गांव में कहावत थी घी का लड्डू टेढ़ा वाला। अरे भाई टेढ़ा हो सीधा हो चाहे जैसा हो वो तो घी का है। तो गोपियां बोली श्री कृष्ण उल्टी बात सुनाइए। यहाँ सबसे पहले उल्टी बात कर रहे हैं, सबसे पहले टेढ़ी बात, सबसे पहले उल्टा अर्थ इसका। गोपियां बोली श्री कृष्ण तुमने हमें पागल बना दिया, विधि करी, हम तो तुम्हारी किंकरी हो गई ना, तुम्हारी गुलाम हो गई। बोले राम राम तुम हमारी गुलाम क्यों हो गई? इतने अच्छे वंश में पैदा हुई हो, इतनी सुंदर हो, इतनी जवान हो, ऐसे तुम्हारे भाई, ऐसे तुम्हारे माँ बाप, ऐसे तुम्हारे सास ससुर, ऐसे पति पुत्र, और तुम इतनी बड़ी बड़ी होकर हमारी गुलाम बन गई।
बोली क्या बता मैं, तुमने ऐसा जादू चलाया कि 3 तरह के जादू होते हैं और इस श्लोक में वर्णन है, क्योंकि उल्टा अर्थ सुना रहा हूं कि मधुरया गिरा। बोले तुम्हारा पहला जादू जो ये है कि एक तो जो मधुर है, ये तुम जो मीठा बोलते हो, ये भी तुम्हारा जादू है। हाँ, मधुरेव मधुरम, मधु शब्द में प्रत्यय लगाकर मधुर बनता है। तो एक होता है मधुरात, छरत इति मधुरा, माने जिसमें जो जैसे जिसमें से शराब झरती है वह मधु। शराब को भी तो मधु कहते हैं, तभी तो उसमें मतलब उसमें जो उसका जो केंद्र बिंदु होता है, केंद्र होता है, उसको कहते हैं मधुशाला। तो मधुमानी शराब, मधुमानी शहद, मधुमानी शराब, कड़वी नहीं मीठी शराब, मधुमानी मीठी शराब। तो का स्वाद में भी गला न जले जिसमें। तो आदमी समझे हम शरबत पी रहे हैं, मीठी मीठी पिए, वो समझ रहा है मैं शरबत पी रहा हूं और हो जाए नशा उसमें। तो ये तुम्हारी जो वाणी है ये मीठी शराब है। हाँ, इसने हमको मोह लिया। जैसे आदमी शराब पीकर नशे में आ जाता है, वैसे श्याम सुंदर तुम्हारी बातें सुनकर शराब के नशे में आ गई। हम तो तुम्हारी बेदाम की गुलाम हो गई। एक बात तो बोले हरि गोपियों, तुम केवल आवाज पर गले पर जाती हो, बांसुरी सुन ली, गाना सुन लिया, मीठी मीठी बात सुन ली, बस इसी में फंस गए। बोली नहीं, बल वो वाक्य है, बड़ी सुंदर रचना है भाई। इसमें यमक, अनुप्रास, रस, अलंकार, हृदय को गुदगुदाने वाले भाव है। बोले भाई ऐसी बातों में ही तो मूर्ख फंसते हैं, केवल बातों में आ गई। तो बोली बुद्ध मनोज्ञा, भगवान की वाणी कैसी है कि भगवान की वाणी में 3 गुण हैं। एक तो मधुर है, दूसरे वाक्य रचना, रस, अलंकार, भाव से ओतप्रोत है, पांडित्यपूर्ण वाणी। ऐसी वाणी थोड़ी नहीं है कि भक्तिया जैसे बोल दिए। पांडित्यपूर्ण वाणी, जब व्यक्ति विवेक से बोलता है, जब व्यक्ति सोच समझ के तोल करके बोलता है, तो महाराज व्यक्ति उसकी बातों में आ ही जाता है कि कितना बढ़िया, कितना रसमय बोल रहा है, निश्चित रूप से बड़ा विद्वान है। तो तुम्हारी जो वाणी है वो महाराज पांडित्य से परिपूर्ण है, माने ऐसी वचनावली जिसमें आकांक्षा, आसक्ति, योग्यता, सौष्ठव वाणी के समूचे गुण भरे हुए हैं। वाक्य रचना ऐसी वैसी नहीं होती है। पृथु बोलते थे सारम सुष्टु मितम मधु, सार। एक वैद्य के ग्रंथ में लिखा है कि अगर 4 गुण मनुष्य की वाणी में होवे तो उसको रोग ना हो। सत्यम, हितम, मितम, ब्रूयात, अभिसंवादिपेशनम। हाँ, सत्य बोले, हित की बात बोले। तो इस तरह से जो बोलता है वो उसकी वाणी जो मीठी होती है महाराज, उसकी वाणी में बड़े गुण होते हैं, वो मोह लेने वाली वाणी होती है। और कहा बुद्ध मनोज्ञा, तो व्यंग से अर्थ निकलेगा कि कहां और कहां लक्षणा से अर्थ निकलेगा। अभिधा वृत्ति से, लक्षणा वृत्ति से, व्यंजना वृत्ति से अर्थ कहां से कैसे समझना चाहिए। तो बोले कहा कि बुद्ध मनोज्ञा, जो पंडित लोग होते हैं माने विद्वान लोग होते हैं, वे कभी अविद्या वृत्ति से संतुष्ट होते हैं और कभी लक्षणा वृत्ति से संतुष्ट होते हैं, तो कभी व्यंजना वृत्ति से संतुष्ट होते हैं। तो पंडित लोग जिसको सुनकर खुश हो जाए, ऐसी वाणी है श्री कृष्ण। पंडित लोग, विद्वान लोग कोई ऐसी वैसी वाणी से खुश थोड़ी नहीं होते। विद्वान को तो विद्वता जैसी भाषा चाहिए। हाँ, अविद्या वृत्ति, लक्षणा वृत्ति, व्यंजना वृत्ति, ये सब वृत्ति के महाराज भेद हैं। भाषा तो बड़ी मीठी होती है, भाषा तो बड़ी महाराज अनोखी चीज है। भाषा में तो व्यक्ति अपने आप को छिपा लेता है। व्यक्ति का चरित्र चाहे जो हो, व्यक्ति का चरित्र व्यक्ति की भाषा से छिप जाता है। भाषा बहुत बड़ा आवरण है और ऐसी वाणी है श्री कृष्ण की। अब बोले नहीं,
ऐसी नहीं, मधुरया गिरा वल्गु वाक्य, अलगाओ तब पता लगेगा। अबुध मनोज्ञा बाबा, ना तो तुम्हारी वाणी में वाक्य रचना अच्छी। अब गोपियां देखो दोनों तरह की बात करती हैं। एक तरफ तो कहती हैं कि तुम्हारी बातों में क्यों ना फंसे, जब तुम बोलते ही इतना मीठा हो, तो दूसरी गोपी कहती है नहीं 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 नहीं, मैं बताती हूं। बोले नहीं, मधुरया गिरा बल्गु वाक्य है, अलगाओ, जब दूर हो जाओ तब पता लगेगा। अब तो मनोज्ञा बाबा, ना तो तुम्हारी वाणी में वाक्य रचना अच्छी है, ना तो वे पंडितों को अच्छी लगे, बस केवल कान में शराब उड़ेल करके हम लोगों को बेहोश कर दिया तुमने, बेहोश करके बेदाम की गुलाम बना लिया तुमने। इसलिए तो हम बेचारी जंगल जंगल में मारी मारी भटक रही हैं। हाँ, 3 चीजें चाहिए, पुष्करेक्षण, मधुरया गिरा और अधर सीधुना प्यायसुना। जिस कारण से रोग हुआ है वह कारण दूर होना चाहिए। तो एक तो तुम्हारी आवाज इस समय सुनने को नहीं मिल रही है, जिस आवाज से रोग हमें हुआ वो आवाज हमें सुनने को नहीं मिल रही, वो चाहिए हमें। और दूसरी पुष्करेक्षण, कमल के समान जो आंखें हैं वे देखने को नहीं मिल रही हैं, वे चाहिए देखने को। और तीसरे अधरामृत चाहिए, ये 3 बातें गोपियों को चाहिए, माने जिसके बिना हम बेहोश हो रही हैं, ये चीज हमें चाहिए। तो दृष्टव्या वक्तव्या आप्या इतव्यश्च, गोपियां कहती हैं कि 3 प्रकार का व्यवहार हमारे साथ करना पड़ेगा। अब इस गीत का पहले सीधा साधा अर्थ जानना चाहिए, अब तक तो उल्टा अर्थ जान रहे थे। हे पुष्करेक्षण, हे वीर, पुष्करेक्षण का अर्थ होता है कि जिसकी आंखें कमल के समान कोमल, शीतल, सुंदर, बड़ी बड़ी रंगिनी लिए हुए हों, माने सर्वांग सुंदर, इसका अभिप्राय है। तो इसका अर्थ है कि जिसकी आंखें बड़ी सुंदर हों, तो सर्वांग सुंदर हों, वह। तो आंख की सुंदरता का वर्णन का अर्थ है सर्वांग सुंदरता। क्यों? क्योंकि जिसका ज्ञान सुंदर होवे उसका संपूर्ण जीवन सुंदर हो जाता है। और शरीर में ज्ञान का प्रतीक क्या है? इस शरीर में ज्ञान का प्रतीक है आंख। जिसकी जानकारी शुद्ध है उसका जीवन शुद्ध है। जिसकी आंख सुंदर है उसको सब सुंदर दिखता है। कई लोग होते हैं अपने को बड़ा सुंदर मानते हैं पर दूसरों को कुरूप। सबे गवारिन गांव की गई आंख सन लेप, बिहारी जी का दोहा है ये। एक गांव में एक नई बहू आई और गांव भर की ग्वारिन उसका मुंह देखने के लिए गई सब। तो मुकुर कपोलन तेज, उसका जो कपोल था वह शीशे की तरह चमकदार था। तो जो ग्वारिन, गांव की ग्वारिन थी, माने वो इतनी सुंदर थी कि शीशे की तरह मुख उसका चमकदार। तो गांव की वो ग्वारिनों को अपना मुख उसके मुख में दिखाई दे रहा था। भाई शीशे में देखोगे तो तुम्हारा मुंह दिखाई देगा। तो ऐसे ही इतनी सुंदर थी, उसमें उतनी चमक थी कि उसकी चमक के भीतर वो दिखाई दे रही थी। हाँ, तो सब बोली, किसी ने कह दिया वो बड़ी सुंदर बहू है। बोली खाक सुंदर है, हमारी शरीर की तो है, हमारी ही जैसी है। क्योंकि वो खुद दिख रही थी उसके चेहरे में। सुंदरता वह है जिसको देख करके मन में वासना नहीं, शांति का उदय होता है। ये हमारी पुरानी परिभाषा है। सीताराम विवाह के समय भावर दे रहे थे। सीताराम जी की भावर पढ़ रही है। किसी राम कल भावर दे, उपमा कही न जात विधि के,
सीताराम दोनों भावर दे रहे हैं, और उपमा किससे दें महाराज, इतने सुंदर है। तो वर्णन करते हैं कि राम सिया तन की परछाई, जगमगाते मन खंभन आई। मणियों के खंभे बने हैं और उसमें सीताराम दोनों की परछाई पड़ती है। तो परछाई कैसी है कि मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखहि राम विवाह अनुरूपा। तो महाराज सबसे बड़ी बात है मनहु मदन रति धरि बहुरूप। उन्होंने कहा किससे उपमा दे कि राम सीता की भावर हो रही हैं, इनके घर में मणियों के खंभ लगे हैं और उन मणियों के खंभ में भगवान सुशोभित हो रहे हैं सीता जी के साथ में, और कैसी सुंदर छवि है, किससे कहें। तो राम सीय तन की परछाई, उन खम्भों में उनकी तन की परछाई जब पड़ती है, जगमगात मन खम्भन माही। तो उन्होंने कहा अनेक जब खम्भ हैं तो अनेक परछाइयां उपस्थित हो गई, प्रकट हो गई उसमें। तो उन्होंने मनहु मदन रति धरि बहुरूपा। सीताराम को बिंब किसे कहते हैं, जैसे सामने प्रतिबिंब हो, शीशा हो, और हम खड़े उसमें अपना मुंह देखें तो हम तो हो गए बिंब और सामने वो हो गए प्रतिबिंब। ऐसे ही जो सीताराम जी हैं वो हैं बिंब, और बिंब के साथ तो हमारा रति और काम की उपमा नहीं दी, प्रतिबिंब के साथ दी, समझ लेना। परछाई कौन है कि रति और काम है, समझ दो। राम जी को रति और काम नहीं बताया गया, समझ लो। राम और सीता कितने हाजिर, अच्छा ऐसे समझ लो, बड़ी सुंदर बात दिमाग में आ गई। हम लोग खड़े हो तो हमारी परछाई हमारी जैसी होगी, कैसी होगी? परछाई तो काली होगी, माने अपने स्वरूप से हल्की परछाई होती है। तो यहां कहा कि भगवान सीता राम की परछाई किसके समान है, कितनी सुंदर लग रही है। परछाई को कामदेव और रति की महाराज उपमा दी, उससे सुंदर कोई होता ही नहीं। काम सबसे सुंदर, रति सबसे सुंदर उनकी पत्नी, तो कहा उनकी परछाई कामदेव और रति के समान प्रतीत हो रही थी, इतने सुंदर। तो राम और सीता कितने सुंदर होंगे, बोलो राधे राधे। सीताराम महाराज रति और काम राम के सामने क्या है? अरे वो तो राम और सिया के सामने आने में संकोच करते हैं उनके मन में कि दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी। सुंदरता का ये वर्णन है कि सीताराम जब सामने आते हैं तब वे छिप जाते हैं, और जब दूसरी तरफ जाते हैं तो उनकी परछाई दिखने लगती है। हाँ, माने सीताराम जी जब परछाई के सामने गए तो परछाई पीछे आ जाएगी। तो ऐसे ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे कामदेव भी भगवान की सुंदरता के सामने लजा रहा है, इसलिए भगवान राम और सीता को देख करके कामदेव छिप जाता है। हाँ, जब दूसरी तरफ जाते हैं तब परछाई दिखने लगती है। माने जब सीता राम का सौंदर्य आंखों के सामने है तो वहां राम और वहां काम और रति का कोई काम नहीं। सुंदरता
कहाँ सुंदर करई, सुंदरता कहाँ सुंदरता करई, और छवि ग्रह दीप सिखा जन उबरई। अब बड़े सुंदर बात कही, जैसे एक छवि की सुंदरता का ग्रह है, हाँ, और उसमें दिए की लौ प्रज्वलित हो रही है, क्या बात है, ऐसी सुंदरता। सुंदरता कहाँ सुंदर करई। अब किसी को कहो सुंदरता से कहो कि तुम सुंदर बन जाओ, तो क्या सुंदर बने बताओ। सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाले, सौंदर्य उसको कहते हैं चित्त में शांति का उदय होता है, हाँ, जिसकी सुंदरता देख। पुष्कर एक क्षण पुष्करे एवं अक्षय दीप्यत, तो पुष्कर मानी कमल, कमल की सुंदरता कितनी है महाराज, अनुपम है, अलौकिक है। तो भगवान की वाणी आनंद रूपिणी है, मधुरया गिरा। तो अपनी आंखों से प्रेम की वर्षा करते हैं और अपनी वाणी से आनंद देते हैं। एक एक शब्द जब कान में उड़ेलते हैं तो मधु में, शहद में, शराब में सराबोर कान के रास्ते से सीधे दिल में पहुंच जाते हैं। बल विभाग किया है। और फिर बाकी की रचना जो है कैसी बढ़िया है, अमृत रसान, पदार्थ भंगी बल। और अपने दिल को जाहिर करने के लिए उनका जो ढंग है, उनके ढंग में ही तो सारा रंग है। बात तो वही कही जाती है। एक ने कहा कि देखो तुम्हारे पति देव आ रहे हैं, बात करने का ढंग देखो, तरीका होता है बोलने का। एक के पास शब्दकोश होता है, और कोई कोई ये भी कहता है महाराज बात करने का उधर ढंग नहीं होता। एक ने कहा कि देखो तुम्हारे पति देव आ रहे हैं, और दूसरी ने कहा कि तुम्हारा खसम आ रहा है। तो बोलने में फर्क पड़ जाता है। बलगु वाक्या, जो रचना सुंदर होती है वह टिकाऊ होती है। और बुद्ध मनोज्ञा, जिसको सुनकर विद्वान भी हमारा आनंद मग्न हो जाते हैं। बुद्ध मनोज्ञा, तो भगवान स्वयं सच्चिदानंद हैं और उनकी वाणी भी आनंद, सत्ता और ज्ञान से परिपूर्ण है। ऐसी भगवान की वाणी। अब तीसरी बात जो बोलती है देखो कि विधि करीरमा वीर मुह्यति। वीर शब्द में तो ब्रज में स्त्रियों के लिए भी चलता है। वहां एक गोपी दूसरी को अरि वीर, अरि भट्टू ऐसे कहकर के संबोधित करती हैं। ये ब्रज की भाषा है। तो वीर माने सखी सहेली। तो यहाँ वीर शब्द का अर्थ है हे दयावीर, हे दानवीर। दो तरह से इसका संबंध जोड़ो। पहला, ऐसे जो परमानंद देने वाली परम प्रेममयी जो तुम्हारी वाणी है उससे, और हम तुम्हारी विधि करी हो गई हैं, माने आज्ञाकारिणी हो गई हैं। तो जब कोई अपना आज्ञाकारी हो जाए, जब कोई अपना दास हो जाए, जब कोई अपना सेवक हो जाए, जब कोई अपने प्रेम में बेहोश हो जाए, तो सेवक का धर्म होता है स्वामी की सेवा करना, और स्वामी का धर्म होता है ना सेवक की सेवा करना। भज सके भवत किंकरीस मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। तो हम मोह में पड़ गई हैं, और मोह में पड़ गई हैं तो माने बेहोश हो गई। तो अब तुम हम लोगों की सेवा करो। अब दूसरी बात देखो, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया मुह्यति। हम मोह में पड़ गई, बेहोश हो गई। तो कहा कैसे बेहोश हो गई? तो तुम्हारी वाणी ने हमको बेहोश किया। इसी से हम सुध-बुध भूल करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी हो गई हैं। ये जो वाणी के विशेषण है मधुरया गिरा, बड़ी मीठी है, ये आनंद देने वाली है। लेकिन अवल्गु वाक्या, देखो गोपियों ने कहा कि अरे तुमको अभी बोलने का ढंग नहीं आता, यही मतलब निकला अबुध मनोज्ञा। प्रेमी लोग ऐसे बोलते हैं, जिस दिन वे कह दें कि तुमको बोलने का शऊर नहीं है, समझ लो उस दिन समझना कि आज किसी बात पर बिल्कुल रीझ गए हैं, समझ लो। अब ये बात भी कोई कहने की है, राम राम ना। अबुध मनोज्ञा का अर्थ है इसमें तो अज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, तो ज्ञानियों की कहना ही क्या। अरे बाबा, अज्ञानी मोहित होते हैं, ज्ञानी थोड़े ही मोहित होते हैं तुम्हारी बातों से। बेवकूफों को बेवकूफ बनाते हो तुम, समझदार लोग तुम्हारी बातों में थोड़े ही आ जाएंगे। गोपी कह रही है हाँ। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हमारे मन में कुछ सांत्वना तो धारण कराओ।
कुछ तो कहो। तो कहा कि अब आपको तब कथामृत सुनाता हूं। तब कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भूरिदा जनाः भूरिदा जनाः। बोले भाई देखो, ये सब बात होती है वहां जहां प्रेम हो गए। जहां प्रेम नहीं उसके लिए हृदय में मिठास कैसे आ गई। जैसे देखो जल देखकर जल बढ़ता है। मैंने सुना समुद्र में जितनी वर्षा होती है उतनी वर्षा धरती पर नहीं होती है। धरती पर भी जहां पेड़ों की पत्तों की हरियाली होती है ना महाराज, वहीं पर वर्षा होती है। तो जल देख महाराज, जल देखकर जल बढ़ता है, प्रेम देखकर प्रेम बढ़ता है। महाराज कोई डंडा लेकर दिखा करके प्रेम नहीं कर सकता। बोले गोपियों मेरी कथा अमृत है। भगवान कह रहे तब कथा मृतम, अमृत नहीं अमृत से भी बढ़कर है। महाराज तो माने कथा क्या है? कथा वो है अगर तुम्हारे जीवन में थकान है तो थकान के विपरीत है कथा। समझ लो जीवन में थकान क्या? जब जीवन में थक जाओ, जीवन में मायूस हो जाओ, जीवन में जब बहुत परेशानी आ जाए, विचलित होने लगो, तब कथा की शरण ले लो मेरी। हाँ जब काम करते करते थक जाओगे तब क्या? बोले हरि कथा कथा और सब वृथा व्यथा। भगवान की जो कथा है वह तो कथा है, बाकी सब व्यर्थ है महाराज। तो व्यथा है, पीड़ा है, संसार में जो ताप है, ये कथा ये तब कथामृतम ताप्त जीवनम। भगवान की जो कथा है वो तुम्हारी व्यथा को मिटाने वाली है और तुम्हारे जीवन में जो त्रिताप हैं उनका नाश करने वाली तप्त जीवनम और कभी भिरीडितम और कल्मषाप। अब तुम बार बार कह रही हो ना कि हमारे हृदय में पाप है, पाप है, अपना चरण हमारे हृदय पर रख दो तो हमारे पापों को नष्ट कर दो। ये पाप रूपी असुर हमारे हृदय में आकर के बैठ गया है। जब तुम्हारा चरण हमारे हृदय पे पड़ेगा तो हमारा पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक विधि बताता हूं। अभी गोपियां स्वयं बात करती हैं, सारे सॉल्यूशन स्वयं निकलते हैं गोपियों के। मानो श्री कृष्ण उन्हीं गोपियों के हृदय में बैठ करके बोल रहे हो। अभी कोई गोपी, एक गोपी प्रश्न करती है, दूसरा उत्तर श्री कृष्ण बन के देती है। ऐसे ही तो ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण स्वयं आकर के हृदय से अपने उनके मुख से ये बात कहलवा रहे हो। तो मानो भगवान कहते हैं कि तब कथामृतम, तुम जो बार बार पाप को नाश करने वाली बात कह रही हो, बार बार कहती हूँ कि हमारा जीवन तप्त हो रहा है, मैं बड़ी दुखी हो रही हूँ, बड़ी विचलित हो रही हूँ, बड़ी व्यग्र हो रही हूँ, तो इन सबसे निपटने का एक साधन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो क्या? तब कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तो उन्होंने कहा तब कथामृतम, मेरी जो कथा है अमृत है, बल्कि अमृत नहीं अमृत से भी बढ़कर है। अब ये बात महाराज महात्म्य में भी कही गई कि कथा जो है अमृत से भी बढ़कर है।
अमृत तो पुण्यात्मा को प्राप्त होता है, सबको नहीं होता। पर कथा तो ऐसी है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखती। कथा सबको मिलती है, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे अमलात्मा हो, चाहे बिमलात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे महाराज जो भी हो, चाहे पापात्मा हो, चाहे प्रेतात्मा हो। धुंधकारी ने तो प्रेतात्मा बन के भी सुनी महाराज। तो इसलिए कथा सबको है और ये कथा कोई भेदभाव नहीं रखती। हमारी कथा का अमृत सबको प्राप्त होगा। इसलिए कथा और अमृत किसको प्राप्त होगा? जो पुण्यात्मा होंगे, जो स्वर्ग में पहुंचेंगे। और ये कथा तो हमने न स्वर्ग में रखी, न कैलाश में रखी, न सतलोक में रखी, न वैकुंठ में रखी। ये रस तो केवल मृत्यु लोक में ऐसे महाराज संतप्त आत्माओं के लिए, पापात्माओं के लिए और माने सबका कल्याण करने के लिए ही कलयुग में संसार में इस कथा का उदय हुआ है। इसलिए जो भी संतप्त आत्माएं हैं, जो भी महाराज व्यग्र हैं, जो भी महाराज सारे संसार में उलझे हुए हैं, जो भी अपने आप को पापी समझते हैं, वे मेरी कथा का आश्रय है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, जिसके जीवन तप्त हो रहा हो, त्रितापों से महाराज व्यग्र हो रहे, वो मेरी कथा का आश्रय है। तप्त जीवनम कभी भीड़ितम। और फिर कह दिया, हाँ ये कथा का और एक बात है, कलम शाप। हम बार बार अपने आप को पापी मान रही हूँ, मुझसे कहती है मेरे हृदय में पाप है, अपना हृदय, अपना चरण मेरे हृदय पे रख दो तो मेरा पाप नष्ट हो जाए। तो कुछ मत करो, मेरा चरण रखवाने की भी आवश्यकता नहीं है, बस मेरी कथा सुनो तो तुम्हारा पाप भी का भी नाश हो जाएगा। कलम शाप हम। हाँ, और फिर कहते हैं महाराज श्रवण मंगलम। हाँ, बोले ये मंगल करने वाला क्या है तुम्हारे जीवन में? तप्ता नाम जीवनम तप्त जीवनम कहा। जिनको संसार में ताप मिलता है, आंच मिली है, बेवफाई मिली है, विश्वासघात मिला है, बिछोह मिला है, जलन मिली है, उन लोगों के लिए जीवन रूप है कथा। आहा, तप्त जीवनम कभी भीड़ितम कलमशापहम। कितने बढ़िया बात कह दी महाराज। कथा से क्या आनंद मिलता है। और कहा कि श्रवण मंगलम। जीवन में अगर कोई मंगल करना चाहते हो तो केवल मंगल के लिए श्रवण ही मंगलकारी और कुछ नहीं। हाँ, तो महाराज नवधा भक्ति में भी सबसे पहली भक्ति श्रवण ही के लिए। बोलो राधे राधे। तो इसलिए श्रवण मंगलम। तो अगर अपने जीवन को आनंद मंगल बनाना चाहते हो तो पहले सुनो। पर सुनने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं श्याम सुंदर दुनिया में। किसी की बुराई सुने, किसी की भलाई सुने, किसी की निंदा सुने, किसी की चुगली करें, किसी का महाराज फिल्मी गाने सुने, क्या सुने? तो उन्होंने कहा नहीं, तब कथा अमृतम, कथा सुन। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। तो उन्होंने कहा तुम्हारी कथा ऐसी है प्रभु जो आशा टूटने नहीं देती, बारंबार आशा को जोड़ देती। हाँ, इसलिए अब मिल जाओ, दृश्यताम हमारे सामने प्रकट हो जाओ। बोलो राधे राधे। हाँ, आ जाओ श्याम सुंदर हमारे समक्ष। बार बार गोपियां इसी भाव को लेकर के श्याम सुंदर का से प्रार्थना कर रही हैं। कल विश्राम दिवस है, आज मैं भी थोड़ा व्यग्र हूँ। भगवान की कथा कही तो मन को थोड़ी तसल्ली मिली है। भजन सुनते हैं और फिर आरती करते हैं। बोलो राधे राधे।